इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संध्याकालीन पाठ्यक्रम को आपन स्वागत। आमे विगत क्लास रे आलोचना करथिले जे परिवेशात्मक इतिहास कहले आमे कोन बुझू बा परिवेश इतिहास कहले कोन बुझू एवं परिवेश इतिहास र संज्ञा एवं परिवेश इतिहास र वैशिष्ट्य एवं परिवेशगत इतिहास संबंध रे अनेक गवेषक मानक द्वारा तर्क ता विषय आमे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिसेंती। से दृष्टिकोणरू आज आमे आउ एक प्रसंग को आलोचना करिबा ताहा हेउछि जे परिवेश एवं प्राक समाज समूह एई परिप्रेक्षी में देखिबा जे किभली भावरे मनुष्य बा मानव सभ्यता र सृष्टि अयमारंभ मुख्यतः शिकार उपरे निर्भर करुथिला एवं परवर्ती समय रे किभली भावरे पृथ्वी रे आमे मुख्यतः एक जाजापर समाज र सृष्टि हेछि एवं परवर्ती समय रे ए नोमाडिक समाज ठारो बा नोमाडिक समाज पोरे आमे देखिले पृथ्वी रे आउ एक सभ्यता मुख्यतः आमे सभ्यता कहबा नहीं आमे आउ एक जुग बा समय रो अवतारणा करिथाउ। से समय हेउछि आपनकर नूतन प्रस्तर जुग। ए नूतन प्रस्तर समय रे आमे मुख्यतः मनुष्य एकाठी एकत्र भावरे बसवास करिबा को लागिला कहीं ना सर्वप्रथमे मनुष्य नूतन प्रस्तर जुगरे एक समूह गोष्ठी जीवन यापन आरंभ कला। यार मुख्य उद्देश्य थिला कि मनुष्य प्रथमे कृषि उपर निर्भर कला एवं गृहपालित पशु मानक सहायता रे मनुष्य एक स्थिर सुस्थ एवं जाजापर जीवन यापन ठारो दूरे रही एक विधिबद्ध जीवन यापन आरंभ कला। से दृष्टिकोण आज आम देखा जे परिवेश एनवायरनमेंट एंड यार्ली सोसाइटीज हंटिंग गैदरिंग्स एंड द नोमाडिक सोसाइटीज। आमे डियर फ्रेंड्स जिते आम यही प्रसंग को आलोचना करिबा ए प्रसंग अनेक गुड़िए लक्ष्य बा उद्देश्य प्रणोदित अनेक गुड़िए लक्ष्य बा उद्देश्य आधार रे ए प्रसंगटी दृढ़ीभूत होइछि। सर्वप्रथम लक्ष्य हेउछि ए प्रसंग को जानिबा पई मुख्य उद्देश्य हैला जे परिवेशात्मक इतिहास किभली भावरे प्राक ऐतिहासिक समय थिला से कथा में आलोचना करबा। तत्संगे संगे हम आलोचना करबा प्रोटो हिस्ट्री जहाँ को आम कहूचे मुख्यतः प्राक परवर्ती इतिहास। सेहीपरि अन्य एक लक्ष्य हेउछि किभली भावरे मानव सभ्यता परिवेश सहित परस्पर निर्भरशील परस्पर को किभली भावरे से माने प्रभावित करिसेंती से कथा को आमे द्वितीय लक्ष्य आधार आलोचना करबा। तृतीय उद्देश्य हेउछि जे किभली भावरे मानविक इतिहास को एक निर्दिष्ट रूपरेखा दबा पाई परिवेश एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। सेथिपई कहा जाए जे प्राक ऐतिहासिक समय रे बा आमे जति 5000 वर्ष पछ को चली छिबा सही समय रे परिवेश एते सुदृढ़ थिला एते सुस्थ परिवेश थिला जहा फल रे कि मानव सभ्यता दृढ़ीभूत होइथिला एवं सब बड़ कथा मानव सभ्यता एक विकसित सभ्यतार परिणत होइथिला। सेथिपई तो कहा जाए शिक्षा रे जन आडम्स कहते जे एक सुस्थ शैक्षिक वातावरण
सृष्टि करबा पाई शिक्षक छात्र एवं परिवेश ये तीनोटी जाक त्रिभुज भाव परस्पर प्रति अंगांगी भाव जड़ित एवं परस्पर को सेमाने निज निज आदर्श एवं कार्यकलाप आधार से माने प्रभावित करिथांती। ये हूँ तृतीय लक्ष्य जे मानविक इतिहास एक रूपरेख देवा सुस्थ रूपरेख देवा परिवेश किभली भाव में प्रभावित करिथाए। ये हूँ आमर तृतीय उद्देश्य। आम जिते चतुर्थ उद्देश्य कथा कहू एमें देखा जे मुख्यतः आम बुझा जे साधारण मनीष साधारण मानवर जीवन शैली ठारू किभली भाव शिकार उपर निर्भर करुथिबा मानव समाज किभली पृथक भाव से माने किभली पृथक थिले ताहा हमें आलोचना करिबा जे मुख्यतः लोक मानकर जीवन एवं तांकर जीवन शैली किभली भाव आधुनिक मानवर जीवन शैली ठारू पृथक से कथा को आम चतुर्थ उद्देश्य भाव आलोचना करिबा। सेपरि पंचम उद्देश्य होछि जे जेते बेले आम जाजाबर जीवन यापन कथा को आलोचना करिथाउ से जाजाबर जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति विशेष सेमानंकर वैशिष्ट्य कौन ये होछि आउ एक लक्ष्य। एवं अन्य एक दिग आम देखिबा जहाँ आम कहबा षष्ठ लक्ष्य ताहा होछि जे नमाडिक जीवन यापन करुथिबा जाजाबर जीवन यापन करुथिबा गोष्ठी समूह सेमाने किभली भाव बसवास करुथिले सेमानकर खाद्य प्रणाली कौन थिला सेमानकर पोशाक परिच्छेद कौन थिला एवं मुख्यतः सेमाने केउ स्थान केउ अंचल मुख्यतः सेमाने तांकर बसति स्थापन भाव स्थिर करुथिले ये होछि आउ एक लक्ष्य। एवं शेष लक्ष्य शेष उद्देश्य होछि जे मनुष्य एवं परिवेश भीतर संपर्क। आपण माने आश्चर्य वीडियो फ्रेंड्स आम जिते बड़े आलोचना करुछंती जे मनुष्य एवं परिवेश संपर्क उदह प्रोत भाव जड़ित बहु आदिम काल आम जदि पालोलिथिक एज बा पुरातन प्रस्तर युग ठारू आरंभ करी संप्रति 2024 मसीहा पर्यंत मनुष्य एवं परिवेश भीतर संपर्क अति घनिष्ठ कहीं ना मनुष्य बिना परिवेश जभली अर्थहीन क्षत विक्षत होता है ठीक से परिवेश बिना मनुष्य जीवन शैली बा मनुष्य जीवन दिग्दर्शन यह मूल्यहीन होता है। एवं आम देखा जे ए परिप्रेक्षी में आम केते गुडी दिग को आलोचना करबा जेते बेले आम ए भारत वर्ष कथा आम आलोचना करुछंती जे रिगार्डिंग द नमाडिक लाइफ कहतु जहाँ आम जाजाबर जीवन यापन कथा कहतु बा मनुष्य शिकार पर निर्भर करबा कथा एही क्षेत्र रे सर्वप्रथम भारत रे 1992 मसीह आपण मानकर गाडगिल एवं गुहा से माने एक पुस्तक रचना कले ताहाको प्रकाशित कले। एथुर आम जानिबा को पाइले जे सेमाने मुख्यतः ये दुई लेखक मुख्यतः गुरुत्व देइछंती जे किभली भाव रे ए पृथ्वी रे विगत 5 लाख वर्ष ठारो संप्रति समय पर्यंत आम परिवेशर परिवर्तन को आम देखि था एवं समय अनुसार परिवेश बदली था। जहाँ 5000 वर्ष पूर्व भारतर परिवेश थिला आज से परिवेश नहीं। 5 लाख वर्ष पूर्व जो परिवेश थिला आज से परिवेश नहीं। एवं प्रश्न उठे जे समय अनुसार समय आधार में मानविक कार्यकलाप उपरे मुख्यतः परिवेश र परिवर्तन निर्भर करुछे। सेथिपई बेले बेले कहा जाए
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷକମାନେ ଲେଖକମାନେ ଏହି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟର ପରିବେଶ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଐତିହାସିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟ ଫର୍ମସ୍। ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଡନ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିବାସୀମାନେ ପଥର ଗାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲୋରାଜ ଏବଂ ଫୌନାଜ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥାଉ ବୃକ୍ଷ, ଗଛଲତା, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏପରି ଅନେକ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ କହିଥାଉ ରକ୍ ଆର୍ଟ ବା ପ୍ରସ୍ତର କଳା, ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇତିହାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ହେଇପାରେ ବା ପ୍ରୋଟୋ ଇତିହାସ ହେଇପାରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ହେଇପାରେ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ହେଉ। ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଉପାଦାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୂଗୋଳ ବିନା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ବିନା ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଇତିହାସର ମୁଖବନ୍ଧ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଜ ଦ ମାଉଥ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଉ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତ ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହେଉ ୟା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ହେଉ ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ହେଉ, ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଥାର୍ଡ ମିଲେନିୟମ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଏ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସମୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାଲେୋଲିଥିକ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମଧ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଆମେ କହୁଛେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଚାଲକୋଲିଥିକ ଏଜ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୁଜରାଟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପରିପକ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ମାନବିକ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ମାନବିକ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଇପାରେ। ଏହିପରି ଆମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନବିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ବେଶଭୂଷା, ଜୀବନଶୈଳୀର
परिलक्षित होता है भारतवर्ष। आउ एक दिग को जदि आम आलोचना करुचे जे भारतवर्षर आम जदि 3टी भौगोलिक अवस्था को भारतवर्ष को 3टी मुख्यतः भौगोलिक अवस्था आम देखा पाइबा ताहा हेउची हिमालय अपलैंड्स, आम कहि परिबा इंडो गैंगेटिक प्लैन्स एवं पेनिनसुला इंडिया। एपरि भारत को मुख्यतः 3 गोटी भौगोलिक अंचल रे आम विभक्त करिथाउ। डियर फ्रेंड्स, एबे आम देखिबा जे इतिहास कौन सी एक दिग को आम आलोचना कले आम निश्चित भाव अनेक ऐतिहासिक उत्स सहायता नहीं था एवं उत्स बिना ऐतिहासिक उपादान बिना प्रत्नतत्वविद, ऐतिहासिक, नृतत्वविद एमाने कौन सी प्रकार ऐतिहासिक दिग को ऐतिहासिक घटना को से उत्थापन करि पारंती नहीं एवं एक वैज्ञानात्मक इतिहास बा तर्कयुक्त इतिहास को गठन करबा हेले ऐतिहासिक उत्स गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। से दृष्टिकोण आम जिते बेला आलोचना करुछंती परिवेश एवं प्राग ऐतिहासिक जुगर समाज समूह जो परिप्रेक्षी आम आलोचना करबा जे जाजाबर जीवन जापन बा जाजाबर सोसाइटी समाज एवं हंटर सोसाइटी यही सब जानिबा पाई आमे मुख्यतः डानियल विल्सन पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक annals ऑफ स्कॉटलैंड जहाँ 1851 मसीह प्रकाशित हुई अछि एवं चार्ल्स डार्विन कर पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1859 मसीह यह प्रकाशित हुई से परी सार जन लुबाक तांकर पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम अर्थात प्राग ऐतिहासिक समय आज इलुस्ट्रेटेड यह एथिरे सार जन लुबाक चेष्टा कि भाव मनुष्य जीवन शैली प्रथा परंपरा से अति निखुण भाव उल्लेख कर सब बड़ कथा होते आम प्राग ऐतिहासिक जुग को आलोचना करुचे आम प्री हिस्टोरिक समय कही था बेले बेले प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री बोली कही था एवं यह मुख्यतः मानविक समाज उत्पत्ति संबंध मानविक समाज उत्पत्ति ठार अयमारंभ होइछि कहले अत्युक्ति हेबे नाही एवं प्राग ऐतिहासिक समय प्राग ऐतिहासिक जुगर कार्यपंथा लोक मानकर जीवन शैली लोक मानकर विश्वास ये सब विषय जानिबा पाई आम कौन लिखित रेकर्ड लिखित दलील आम पाखरे महजूद नहीं। एथिपाई आम मुख्यतः एनिमल्स मानकर पशुपक्षी मानकर जीवाश्म हो मानव मानकर जीवाश्म हो यही आधार एवं मुख्यतः रॉक आर्ट जहाँ आम कहे प्रस्तर कला यही आधार मुख्यतः अध्ययन कर दृष्टिकोण आम जदि देखा जे ऐतिहासिक उत्स होउछि अति गुरुत्वपूर्ण दिग। एबे आम देखिबा जेतेबेले आम प्री हिस्ट्री बा प्राग ऐतिहासिक कथा को आलोचना करुछंती सार जन लुबाक ताहाकु 3 भाग रे मुख्यतः 3 भाग विभक्त करुछंती। परवर्ती समय रे आम चालकोलिथिक एज ब्रोंज युग एवं लौह युग एही परी आ 3टी युग विषय आम आलोचना करुछंती किंतु मुख्यतः आम जिते प्राग ऐतिहासिक समय को आम श्रेणीभुक्त करूँ आम मुख्यतः देखू जे निम्न पालियोलिथिक एज जहाँ आम कहे निम्न पुरातन प्रस्तर युग मध्यम पुरातन प्रस्तर युग एवं उच्च पुरातन प्रस्तर युग तापर आम कहे मध्य मेसोलिथिक एज मध्य प्रस्तर युग एवं नूतन प्रस्तर युग
डियर फ्रेंड्स, आम जितेबले ये प्राग ऐतिहासिक समय बा प्राग ऐतिहासिक समय परिवेश विषय आलोचना करूँ आम मुख्यतः पत्थर कौशल उपरे हम निर्भर करिथाउ एवं पशुपक्षी मानकर जीवाश्म एवं मानविक जीवाश्म ये आधार को पाथेय कर ऐतिहासिक माने नृतत्वविद एवं प्रत्नतत्वविद माने प्राग ऐतिहासिक जुग को पुनर्गठित करिथांती एवं अन्य दिग कथा जिते आम आलोचना करूँ देखिबा जे गवेषक माने मुख्यतः प्राग ऐतिहासिक एवं प्राचीन भारत इतिहास व प्राचीन भारत मध्य आउ एक परिवर्तित समय विषय से माने आलोचना करुछन्ति जो समय को आम मुख्यतः प्रोटो हिस्ट्री बोली कहि था। ए परिप्रेक्षी आम जदि भारत इतिहास को आलोचना करूँ हरप्पा सभ्यता ठारू आरंभ करी हरप्पा सभ्यता संस्कृति आम संप्रति समय गवेषक ऐतिहासिक माने कहती जे भारत रे हरप्पा सभ्यता हेउची सर्वप्रथम शहरीकरण सभ्यता एवं एहाक मध्य आमे प्रोटो हिस्ट्री भाव रे अभिहित करिथाउ। काहेकि ना जेतले आमे प्रोटो हिस्ट्री कथा आलोचना करू ए प्रोटो हिस्ट्री र मध्य सबले कोनोसी रिटिन बा लिखित उपादान नहीं कौन से लिखित उपादान नहीं जदि बा हरप्पा मानकर बा हरप्पा आदिवासी मानकर स्क्रिप्ट थिला ताहा आज पर्यंत उल्लिखित होई पारि नहीं बा पुनरुद्धार होई पारि नहीं। ए दृष्टिकोण रु आमे देखिबा जे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को एपरि भाव रे सार्जन लुबाक ताको श्रेणीभुक्त करिसंती। आमे आउ एक दिग देखिबा जे जेते बेले आमे प्राग ऐतिहासिक जुग बा प्राग ऐतिहासिक समय रो परिवेश एवं जाजाबर सोसाइटी विषय में आलोचना करुछे एहाकू एक निखुण भाव रे एवं वैज्ञानात्मक दृष्टिकोण रु आलोचना करबा को हेले आमे मुख्यतः नृतत्व विभाग बा नृतत्व एवं प्रत्नतत्व एही परि दुईटी डिसिप्लिन बा विषय रो आमे सहायता नै थाउ। सेति आमे देखिबा जे एही प्रसंग को आलोचना करिबारे नृतत्व एवं प्रत्नतत्वर भूमिका। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इट आमे जेते बेले अनेक सामाजिक विज्ञान कथा को आलोचना करूछु ए सामाजिक विज्ञान क्षेत्र रे आमे नृतत्व एवं प्रत्नतत्व दुईटी विषय को मध्य गुरुत्वर सहकारे ग्रहण करिथाउ। काहेकि ना प्राग ऐतिहासिक दिग को आलोचना करबा पई ए दुईटी विषय अति गुरुत्वपूर्ण एवं यह एक बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करिथाय। आमी जति प्रत्नतत्व कथा को आलोचना करबा प्रत्नतत्व अतीत रे मनुष्य कार्यवली मनुष्य कार्यकलाप विषय रे एक सुस्थ ज्ञान प्रदान करिथाय एवं एही ज्ञान मुख्यतः भौतिक पदार्थ आधार रे प्रत्नतत्वविद माने उद्धार करिथांती। से दृष्टिकोण आमे देखिबा जे प्रत्नतत्वविद माने मुख्यतः कहा उपरे निर्भर करिथांती। मुख्यतः हेउची सर्वप्रथम आमे देखिबा स्टोन टूल्स जहा को आमे कहूची प्रस्तर कौशल से पर आमे देखुची अस्थि मज्जा आमे देखुची पुणी गुंफा रे प्राग ऐतिहासिक समय रे बसवास करुथिबा व्यक्ति विशेषण द्वारा चित्र जहा को आमे मुख्यतः गुंफा चित्र बोली कहिथा। पुणी केतेक क्षेत्र रे मुद्रा मध्य आमे प्राग ऐतिहासिक को आमे मुद्रा द्वारा स्थानित करि न थाउ। आमे जेते बेले प्राचीन इतिहास को आलोचना करू भारत इतिहास प्रसंग रे सेही समय मुद्रार मध्य अनेक सहयोग रहिछि। स्टडी ऑफ कॉइन्स नोन एज द न्यूमिस्मेटिक जहा को आमे कहूचे मुद्रा तत्व ए मुद्रा तत्व आधार रे आमे भारत रो मौर्य शासन सभ्यता कथा कहंतु
गुप्त शासन सभ्यता कहुए बा कुषाण समय एहीपरि विभिन्न प्राचीन भारत इतिहास को आलोचना करने आमे मुद्रार सहायता नहीं था सेहीपरि शिलालेख सील एवं विभिन्न प्रकार शिल्प बयन शिल्प एवं जीवाश्म एनिमल जहाँ आम कहे पशुपक्षी मान जीवाश्म एहीपरि अनेक दिग बा अनेक उपादान आधार रे मुख्यतः प्रत्नतत्वविद माने सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक एवं आमे कहि परिबा साहित्यिक आदि दिगर वृद्धि और विकास प्रत्नतत्व एवं नृतत्वविद माने एहीपरि अनेक उपादान सहायता ग्रहण करते एवं देखिबा डियर फ्रेंड्स जहाँ आम विषय वस्तुर सबठार गुरुत्वपूर्ण दिग ताहा हेउची हंटर गैदरर्स किभली भाबरे प्राग ऐतिहासिक समय रे नूतन प्रस्तर युग बा पुरातन प्रस्तर युग मुख्यतः पुरातन प्रस्तर युग एवं मध्यम प्रस्तर युग कारण नूतन प्रस्तर युग समय रे मनुष्य र कृषि जीवन शैली बा कृषि उपर निर्भरशील जीवन शैली आरंभ हो गला किंतु आमे जदि पुरातन प्रस्तर युग देखिबा बा मध्यम प्रस्तर युग देखिबा एई समय मनुष्य मुख्यतः तार जीवन शैली निर्भर करुथिला पशु पक्षी को शिकार करी खाई शिकार करी ता उपरे निर्भर करिबा सेथरो कहा जाय जे प्राग ऐतिहासिक युगरे मनुष्य पशुमानक परि जीवन अतिबाहित करुथिला से वन जंगल रे रहुथिला प्रकृति कूल बसवास करुथिला एवं प्राकृतिक वन जात पदार्थ गछलता गछर छेली फूल फल एवं झरनार जल एवं कंचा मांस ये सब आधार से तार जीवन धारण करुथिला एवं मुख्यतः तार जीवन पशु शिकार करी से निर्वाह करुथिला एवं सब बड़ कथा है जे जिते आम प्राग ऐतिहासिक कथा को देखा ये प्राग ऐतिहासिक युग हेउची पृथ्वी रे मनुष्य एक सामाजिक उत्पत्ति सामाजिक समरसता व सामाजिकता रो उत्पत्ति मनुष्य रो जो सामाजिक जीवन शैली ये प्राग ऐतिहासिक युग आरंभ होता है एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण है जे सामाजिक उत्पत्ति आमे मुख्यतः नूतन प्रस्तर युगरु आमे देखा पाई कहीं ना ए समय मनुष्य विलेज जीवन जहाँ को हम कहे ग्रामीण जीवन आरंभ करथिला परस्पर ऊपर से निर्भर करुथिला परस्पर सहित सहभागिता थिला कृषि पर निर्भर करुथिला एवं गृहपालित पशु रखुथिला सो मनुष्य एक सुस्थ जीवन यापन करुथिला एकाठी बसवास करुथिला किंतु आमे जदि पुरातन प्रस्तर युग कथा को देखिबा से समय मध्य सामाजिक उत्पत्तिर अयमारंभ आमे देखा पाई कहीं ना मनुष्य अग्निर व्यवहार नियार व्यवहार से शिखिला एवं कंचा मांस परिवर्ते से पोड़ा मांस खाइबा को लागला सेते कहा जाए जे भारत वर्ष रे आमर जो विभिन्न प्राग ऐतिहासिक समय को बा अंचल को आमे देखू सारा पृथ्वी रे बा भारत वर्ष रे आमे विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार मनुष्य शिकार करी प्राणी माने पशु पक्षी शिकार करी बंचुथिबार नजर हमको आम नजर को आसीथिबार आमे ऐतिहासिक उपादान जानिबा को पाइथाउ आ सब बड़ कथा है डियर फ्रेंड्स ए समय मनुष्य मुख्यतः कौनसी जपरी नूतन प्रस्तर जुगरे मनुष्य बसवास करुथिला ए प्राग ऐतिहासिक जुगर पुरातन प्रस्तर जुग एपरिकी मध्यम प्रस्तर जुगरे मध्य मनुष्य पसंद करुथिला जे मुक्त आकाश रे आकाश तले से जीवन अतिबाहित करुथिला रात्रि जापन करुथिला
आउ केतेक स्थान देखा जाउथिला सेमाने गुंफारे मध्य जीवन अतिबाहित करुथिले एवं आउ केतेक स्थान रे हम देखु जे पत्थर कोरोड मध्य सेमाने जीवन अतिबाहित करुथिले एवं आमे जदि सार्जन लुबांकर पुस्तक को उन्मोचन करबा सेथुर आमे जानिबा को पाइबा जे ए प्राग ऐतिहासिक विषय रे आमे जानिबार सर्वोत्तम जहाँ आम कहे मुख्य उपादान ताहा हेउछि पत्थर कौशल स्टोन टूल्स आम कही था एवं मनुष्य मुख्यतः तार जीवन शैली को यही पत्थर कौशल आधार रे से व्यवहार करुथिला कहीं ना से समय जो हाथ हथियार व्यवहार करुथिला ए हाथ हथियार को से प्रस्तर खंड द्वारा से ताक निर्वाह करुथिला सेथिपाई तो प्राग ऐतिहासिक युग को तो प्रस्तर जुगीय इतिहास बोली कहा जाए कहीं ना मनुष्यर जीवन शैली संपूर्ण रूपे पत्थर कौशल उपर निर्भर करुथिला एवं सबुठ बड़ कथा थिला जे ए जो पत्थर कौशल आमे जहाँ कहूचे सर्व पुरातन थिला हैंडेक्स मनुष्य कौन करुथिला पशु पक्षी को शिकार करबा पाई पुरातन प्रस्तर जुगरे से पत्थर खंड को से फिंगुथिला एवं पशु पक्षी को से पत्थर द्वारा से शिकार करुथिला एवं शिकार ऊपर तार कंचा मांस को खाई से बंचुथिला एथिपाई मनुष्य तार नॉलेज तार ज्ञान को जहाँ आम कहूचे पारंपरिक ज्ञान को से प्रयोग करी सफल होथिले एबे हम देखिबा डिफरेंस जेतेबेला आमे पालोलिथिक एज बा स्टोन एज कल्चर कथा में आलोचना करूचे पुरातन प्रस्तर जुग बा पुरातन प्रस्तर जुगर संस्कृति विषय में जो आलोचना करुचे प्रस्तर जुग शब्दटी प्रथमे प्रत्नतत्वविद सार्जन लुबांक द्वारा स्थिरीकृत होइथिला 1865 मसीह एवं से कहूथिले तांकर लेखारे अनुमेय हुए जे प्राग ऐतिहासिक समय मुख्यतः यही समय मनुष्य प्रस्तर कौशल बा प्रस्तर हाथ हथियार को से व्यवहार करने आरंभ कला एवं यही समय मध्य आम देखिले परिवेशगत परिवर्तन एवं परिवेशगत परिवर्तन मनुष्य जीवन शैली को मध्य परिवर्तन करथिला मनुष्यर चिंताधारा मनुष्यर जीविका मनुष्यर खाद्य पदार्थ मनुष्यर वेशभूषा मनुष्यर विभिन्न कार्यशैली ए परिवेशगत परिवर्तन द्वारा ताहा विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार भाव में परिलक्षित होता सब बड़ कथा होछि जे ए समय अनेक गुड़िए आमर थियोरी बा तत्व बा अनेक गुड़िए प्रजुक्ति विद्या रो सृष्टि होता जहाँ को आम कहूचे पालेओ मैग्नेटिज्म आम कहूचे पोटासियम आर्गन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ये सब गुड़िक आधार में आम निम्न पुरातन प्रस्तर जुग विषय में आम आलोचना कर सबुठ बड़ कथा है यही समय बा यही तत्व आधार में आम एक्जाक्ट मनुष्य जीवन शैली कौन थिला आम से विषय जानवा को पाई न था यही समय आम जानवा को पाई था जे मनुष्य जहाँ गवेषक माने कहती जुक्ति उपस्थापन करती जे विभिन्न प्रकार स्टोन कौशल ए प्राग ऐतिहासिक समय पुरातन प्रस्तर जुग समय मनुष्य व्यवहार कर अनुमेय हुए एवं पुरातन प्रस्तर जुग को आम मुख्यतः तीन भाग विभक्त कर मुख्यतः प्रकृति एवं आपणकर प्रस्तर कौशल आधार रे होता है जिते आम पुरातन प्रस्तर जुग को कहूचे पुरातन प्रस्तर जुगर संस्कृति को आम मुख्यतः दुईट आधार रे ताको विभाजन करिथाउ प्रथम आधार होउछि प्रस्तर कौशल विभिन्न प्रकार प्रस्तर कौशल जदि आम
पैलेलिथिक कथा कहूचे पुरातन प्रस्तर जुग कथा कहूचे एई समय मनुष्य व्यवहार करुथिबा पत्थर कौशल गुड़िक बृहत्कार थिला एगुड़िक आबड़ा खाबड़ा थिला किंतु आम जिते बेले मध्यम प्रस्तर जुग को आसुचे ए पत्थर कौशल गुड़िक अति माने छोट होइथिला ओभाल शेप होइथिला एबे गुड़िक टिके पिनपॉइंट होइथिला जा फरे कि मनुष्य एक दूर स्थान रु मध्य शिकार कर पाउथिला एवं आमे जते बेले निम्न पैलेलिथिक एज कथा निम्न प्रस्तर जुग कथा देखु यह मुख्यतः फॉर योर इंफॉर्मेशन जो थे कि ऑस्ट्रालोपिथेकस श्रेणी मनुष्य आम जिते बड़े मनुष्यर विवर्तन बाद मनुष्यर उत्पत्ति कथा देखु प्रथम होउछि बानर बानर पर आम देखुचे ऑस्ट्रालोपिथेकस एबे जो ऑस्ट्रालोपिथेकस समय रे आमे एक नूतन मानविक शैली जीवन शैली देखा पाई एवं से परी आमे जेतले देखिबा जे सर्वप्रथम पत्थर को से माने व्यवहार करुथिले ताहा होछि ओल्डोवाई गॉर्ज ठारे नृतत्वविद माने प्रत्नतत्वविद माने एई ओल्डोवाई गॉर्ज जहा तांजानिया एक गुंफा से ठारे आमे मुख्यतः सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा व्यवहृत होउथिबा पत्थर कौशल रो आविष्कार करा जाइथिला एवं यह परिवर्ते अनेक वेराइटीज विभिन्न प्रकार पत्थर को प्रस्तर कौशल मध्य हम देखा पाई था जहाँ को ऐतिहासिक माने मध्य कही थांती जे ओल्ड मैन टूल्स बोले कही थांती जहाँ को कहा जाए ओल्ड मैन प्राचीन मनुष्यगत प्रस्तर कौशल एगुड़िक साधा सीधा थिला एगुड़िक डिजाइन नथिला आलंकारिक नथिला एवं यह होउछि आमर प्राचीन बा प्राक ऐतिहासिक प्रस्तर जुगर संस्कृति विषय में आलोचना कले एवं में देखिबो ए जो प्राक ऐतिहासिक संस्कृति मध्य पुरातन प्रस्तर जुग कथा आलोचना करिबा ए मध्य पुरातन प्रस्तर संस्कृति मुख्यतः आमे नेदरलैंड से देखा पाई था पृथ्वी एवं ए समय अनेक गुड़ी कंपोजिट कौशल प्रस्तर कौशल सृष्टि है एवं सब बड़ कथा है यही समय अधिवासी माने निम्न जहाँ हम कहे लोअर पैलेलिथिक ये जो लोअर पैलेलिथिक समय अधिवासी माने व्यवहार करुथिबा प्रस्तर कौशल ठारू मध्यम प्रस्तर जुगीय अधिवासी मानकर प्रस्तर कौशल उच्च कोटीर थिला जदि बा संपूर्ण उच्च कोटीर नथिला कंपैरेटिवली आम जदि तुलनात्मक भाव में देखिबा एहा भल थिला एवं एई समय रे सांस्कृतिक जीवन शैली सांस्कृतिक विश्वास जहा कि सब बड़ कथा थिला कि सब को से माने पोती देउथिले पछारी बरियल सिस्टम वाज देयर क्रिमेशन सिस्टम वाज नॉट देयर बरियल सिस्टम वाज देयर सबदा व्यवस्था थिला अर्थात एथुर अनुमेय हुए जे एई समय सांस्कृतिक जीवन जापन मनुष्य करबा को आरंभ कला आ एई समय सब बड़ कथा थिला कि जेते बेला हम कहूचे मध्य प्राचीन बा मध्य प्राचीन प्रस्तर जुगर अधिवासी मानक एक नूतन बा सुस्थ परिवेश लाभ करथिले फल कि मनुष्य सामाजिक दृष्टिकोण परस्पर प्रति सामंजस्य बा परस्पर प्रति खाप खुई चलिबा पई से तार एभली जीवन आरंभ से कला उदाहरण जदि आम देखिबा हातनोरा आम जदि नर्मदा वैली मध्य प्रदेश एई जगह आम देखिले जे मनुष्यर खपुरी आविष्कृत होइथिला जहाँकि होमो इरेक्टस सहित समान बोली प्रत्नतत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट बा प्रत्नतत्वविद एवं नृतत्वविद माने एही तथ्य को प्रदान करिसेंती आमे जदि ऊपर प्राचीन प्रस्तर जुग कथा देखिबा
এই ক্ষেত্রে আমি দেখু যে মুখ্যতঃ মনুষ্য মানে এই সময়ের ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବିକଶିତ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏହା ଅଧିକ ଧାରଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲେଡ ଟୁଲ ମେକିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରମାଙ୍ଗନ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫିସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନବ ବା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ତାର ଦୁଃଖ ବା ତାର ଖୁସି ବା ତାର ଶିକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏକକ ଶିକାର, ସାମୂହିକ ଶିକାର, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଚ୍ ବ୍ରେୱେଲଙ୍କ ମତରେ 2014 ମସିହାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ନୀତି, ନିୟମ, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଦି ଉପସ୍ଥାପନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ ହୁଏ ଯେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୈଳୀ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାଉଁଶ ବା ଗଛ ବା କାଗଜର ସହାୟତା ନେଇନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳ। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳ ସହଜରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ ବା ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳର ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ବା ପ୍ରଥମେ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲା ଏବଂ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନଶୈଳୀଟା ସହଜ ହେଲା, ସୁଗମ ହେଲା ଏବଂ ସୁବୋଧ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେକ୍ସ ହାତରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଲେଭର ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚପିଂ ଟୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଦୂରରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର କୌଶଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍,
क्वार्टाइल्स एवं सेल्स एपरि भाबरे विभिन्न प्रकार प्रस्तर को से व्यवहार करुथिला। एबे हमें देखिबा जे इछु टूल मेकिंग हमें देखुछि यो जे एक गुरुत्वपूर्ण दिग से प्रकार प्रस्तर कौशल को व्यवहार करथिले। प्राक ऐतिहासिक समय र अधिवासी से नूतन प्रस्तर जुगर अधिवासी हुंतु बा मध्यम प्रस्तर जुगर अधिवासी हुंतु बा आमे कहि परिबा नूतन प्रस्तर जुगर अधिवासी माने एक निर्दिष्ट पद्धति को से माने व्यवहार करथिले। सेते से कौन करथिले पद्धति एही पड़थिला जे क्षत विक्षत भावरे एणे तेणे पड़िथिबा प्रस्तर खंड गुडी को से माने आ एक निर्दिष्ट प्रक्रिया रे पुनः प्रक्रिया ताको से माने एकाठी करुथिले एवं पत्थर को पत्थर र सहायता रे से माने पत्थर को एक निर्दिष्ट रूपरेखा देउथिले। आमे जदि भारत वर्ष कथा देखिबा ए भारत रे दुई प्रकार र प्रस्तर कौशल र पद्धति आमे देखिबा को पाइथौ। आमे प्रथम टी हैला सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन जहाँ आम कहे सोनियन सांस्कृतिक परंपरा जो आम देखुचे चपर चपिंग टूल ट्रेडिशन एवं पुणी आम कहे द्वितीय होउछि हैंडेक्स क्लेवर। एपरि भावरे से माने मुख्यतः पत्थर कौशल को से माने प्रस्तुत करिथांती। अन्य दिग देखिबा भारत वर्ष आमे जदि देखिबा जे मुख्यतः भारतर केउ केउ अंचल आमे ए प्रस्तर कौशल पद्धति आमे देखिबा को पाइथौ। भारत वर्ष आमे मुख्यतः आतिरम पकम एवं गुडियाम केव्स सेपरी गुंडला ब्रह्मेश्वरम अंचल सेपरी पेन्नार उपत्यका तमिलनाडु पेन्नार उपत्यका एवं केंद्रीय भारत नर्मदा उपत्यका सेपरी महाराष्ट्र नेवासा गोदावरी उपत्यका एवं पाकिस्तान रो सोहन वैली ए सब अंचल रे आमे देखिबा पाऊ जे किभली भाबरे अतीत रे प्राग ऐतिहासिक समय रे मनुष्य मुख्यतः प्रस्तर कौशल र प्रस्तुत प्रणाली आमे ए अंचल रे देखिबा को पाइथौ। सो डियर फ्रेंड्स एबे में देखिबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग ताहा हेउछि मेसोलिथिक कल्चर आमे जाको मुख्यतः कहूचे मध्य प्रस्तर युगर संस्कृति। सो डियर फ्रेंड्स एही मध्य प्रस्तर युगर संस्कृति जहाँ को कहूचे मेसोलिथिक यह मध्ययुगीय प्रस्तर युग को आमको साधारणतः निरूपण करिथाए। एही समय रे मनुष्य र अनेक विकास साधन होता है। कहीं ना आमे चित्ते बेले मनुष्य र जीवन शैली प्राग ऐतिहासिक समय रे आमे देखिबा को पाऊ पुरातन प्रस्तर युग एवं नूतन प्रस्तर युग र मध्यवर्ती समय को आमे मध्य प्रस्तर युग कहि थाउ। जे मध्य प्रस्तर युग रे मनुष्य न्यार व्यवहार बहुल भाव में करबा को लागिला एवं एही समय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग थिला जे प्रस्तर कौशल र पद्धति जहाँ को आमे कहूचे माइक्रोलिथिक क्षुद्र प्रस्तर कौशल को मनुष्य व्यवहार कला। एवं सब बड़ कथा थिला जे जेते बेले गोटे पक्ष रे हमर बरफ समय आइस एज कथा कहूचे से एक निर्दिष्ट समय आइस एज र परिसमाप्ति घटुची एवं एक उष्म वातावरण उष्म परिवेश तैयारी होउची वार्मर वेदर कंडीशन तैयारी होउची। एई समय रे आमे देखिले जे मनुष्य र द्रुत विकास साधन होउची कहीं ना से पृथ्वी रे विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार परिवेश
सृष्टि होउछि जहाँकि मनुष्यर जीवन शैली को अनेक भाव प्रभावित करिबारे सहायक होइथा। आउ एक दिग आम देखा यही समय जो खाद्य पदार्थ आम देखिले फूड डाएट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फूड डाएट एवं यही समय आमर मध्यम प्रस्तर जुगरे आम मनुष्य मानकर खाद्य शैली रे अनेक परिवर्तन आसिला। कंचा मांसर मनुष्य पोड़ा मांस खाइबा लगिला। आम देखा जिते बड़े मेसोलिथिक एज आम जहाँ कि मध्यम प्रस्तर जुगर टूल कथा को देखा तार अनेक गुड़े वैशिष्ट्य रही। क्षेत्र में यही समय आम देखिले प्रस्तर जो आम देखिले कौशल बा प्रस्तर हाथ हथियार गुड़िक क्षुद्र थिला, तीक्ष्ण थिला एवं यह लोक मानू अधिक सहायता होता कहीं ना मनुष्य दूर स्थान शिकार कर पार्थिला। सबुठ बड़ कथा थिला यही टूल गुड़िक यही प्रस्तर कौशल गुड़िक मुख्यतः जियोमेट्रिकल शेप थिला एवं एगुड़िक नदी कूल मानक मुख्यतः देखा मिलता। आम जदि अपर पैलेलिथिक एज को देखा यही समय मनुष्य अनेक गुड़िए बा अनेक नूतन परिवेश सहित से निजक खाप खुआई चलवा लगिला। कहीं ना मनुष्य जिते बड़े प्रथम गचर कोरडे रोला एवं परवर्ती समय से गछ कोरडू बाहरी आसला एवं नदीकूल मानक रहा आरंभ कला। तेणुक तार जीवन शैली प्रकृति द्वारा प्रभावित होगा लगिला। एवं एक नूतन संस्कृति मध्य सारा पृथ्वी या जदि आम भारत वर्ष देखा दक्षिण भारत में मनुष्य व मानविक सभ्यता मुख्यतः 35,000 वर्ष पूर्व आरंभ है। जिते आम देखिले मैक्रोलिथिक कल्चर आरंभ हो ठीक से आम देखिले जे ये जो मेसोलिथिक संस्कृति बा मेसोलिथिक समय रे आम देखा पाऊ जे मनुष्य रो भौतिक जीवन शैली एवं इकोलॉजिकल फैक्टर मध्य प्रभावित अनेक भाव प्रभावित करथिला। सब बड़ कथा है यही समय आदिवासी मान विषय जाना आम मुख्यतः पत्थर देहरी थिबा छवि गुड़िक चित्र गुड़िक अनेक परिमाण रे सहायक होता। एथुरु अनुमेय हुए जे किभली भाव प्राग ऐतिहासिक समय मनुष्यर सांस्कृतिक विकास घटी एवं परिवेश मनुष्य किभली भाव परिवेश सहित से खाप खुई चली किभली मनुष्य एवं परिवेश भितर एक सुसंपर्क स्थापन होगुड़िक छवि आम प्रस्तर गात्र बा गुंफा मानक आम जाना पाई था। जदि आम भारत वर्ष कथा देखा ए भारत में अनेक गुड़िए मध्य प्रस्तर जुगर आम साइट बा स्थान को देखा पाई था जो गुड़िक है वेस्टर्न राजस्थान आम नॉर्थ गुजरात सेपरी मेयर प्लाटू आमर केंद्रीय भारत एवं उड़ीसा रे मध्य आम जदि उड़ीसा कथा देखा उड़ीसा बारिपदा जिलार से कोड़ियाना बोले जो कि आम मेसोलिथिक अंचल बा मध्य प्रस्तर जुग संस्कृति आविष्कार करा जापरी छोटनागपुर प्लाटू अंचल देखा पाऊ डेकान प्लाटू एवं मुंबई आमर जो अच्छी मुख्यतः सामुद्रिक कूल सेपरी तेलंगाना प्लाटू ईस्टर्न घाट एहीपरी भारत वर्ष विभिन्न अंचल आम मध्यंचकीय संस्कृति पर्टिकुलरली संस्कृति से जीवन शैली से धार्मिक विश्वास ये सब विषय आम अनेक तथ्य अवतारण कर देखा नोमाडिक कम्युनिटीज जो नोमाडिक कम्युनिटी कथा आम आलोचना करुचे ये हूँ आज प्रसंग एक गुरुत्वपूर्ण दिग जिते बेले आमर नोमाडिक गोष्ठी कथा आलोचना हुए
आम भितर अनेक प्रश्न तैयारी हुए जे मुख्यतः ये नमाटिक बा जाजाबर गोष्ठी कहले आम कौन बुझू। द्वितीयतः एमान को ए व्यक्ति विशेष को जाजाबर कहीं कह जाए एवं ये जो जाजाबर जीवन जापन करते व्यक्ति विशेष माने तांकर वैशिष्ट्य से दृष्टिकोण आम जब देखा सेडेंटारिज्म रेफर्स टू द सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पीपल इन आमे जेतबे नोमाडिक कम्युनिटीज कथा कहूची एही व्यक्ति विशेष माने एक निर्दिष्ट परिवेश बसवास करती एवं से निर्दिष्ट अंचल रे थिबा खाद्य पदार्थ जेते बेले सरी जाए से माने उक्त स्थान को परित्याग करी से माने अन्य एक अंचल को निजर जीवन शैली एवं बंचिबार राहा भाव से माने बाछिथांती सेहीपरि भाव एमानकर जीवन शैली निर्दिष्ट न थाए एमान विभिन्न परिवेश सहित खाप खुई चलिबारे एकदम सिद्धहस्त थिले कहीं ना आमे जिते बेले जाजाबर जीवन यापन कथा आलोचना करूछंती आमे देखो जे एमाने एक निर्दिष्ट अंचल रे बसवास करंती एवं से तांकर जो जीवन शैलीटा कृषि द्वारा प्रभावित होथिला एवं से उक्त अंचलर कृषि जेते बेले मृत्तिका अनुर्वर ही जाउथिला जेते कृषिजात द्रव्य सठिक परिमाण रे उत्पादित हेउ नथिला से समय ये जाजाबर समुदाय अन्य एक स्थान को स्थानांतरित होते मुख्यतः एभली अंचल को से बाछुले जो अंचल मृत्तिका उर्वर थाए जो अंचल से मुख्यतः विभिन्न प्रकार कृषि बा पशु मानकर आवश्यक खाद्य पदार्थ रोला चारण भूमि रोला एवं जलर सुविधा सुजोग थिला एभली अंचल को मुख्यतः जाजाबर समूह व्यक्ति विशेष माने जाजाबर गोष्ठी व्यक्ति विशेष माने बाछुथिले तेणुकरी जाजाबर जीवन यापन से माने पृथ्वीर एक निर्दिष्ट अंचल रे से माने बसवास न करे से माने पृथ्वीर विभिन्न अंचल को से माने स्थानांतरित हेउथिले। आमे द्वितीय कथा देखिबा जेतला आमे ए जाजाबर कथा आमे कहू एमाने एभली एक संप्रदाय एभली एक गोष्ठी से माने एक निर्दिष्ट जगारू अन्य जगह को से माने गतिशील थिले जेभली आमे नूतन प्रस्तर जुगरे आमे देखू जे मनुष्य ग्रामीण जीवन आरंभ कला किंतु जो नोमाडिक गोष्ठी संप्रदाय व्यक्ति विशेष एमाने ग्रामीण जीवन आरंभ करबा परिवर्ते एमाने गोटी स्थान रु अन्य गोटी स्थान को से माने खाद्य अन्वेषण रे गति करुथिले एवं जोंठारे से माने उपयुक्त खाद्य र संधान पाउथिले उक्त स्थान रे से माने बसति स्थापन करुथिले एवं किछि समय बसति स्थापन कला परे उक्त स्थान को मध्ये से माने परित्याग करुथिले। ठीक सेही परि आउ एक दिगज कथा जेतला हम आलोचना करूछन्ते जे साधारणतः एही जाजाबर गोष्ठीर व्यक्ति विशेष से माने पाश्चरलिज्म उपरे विश्वास करथिले जहाँ हम कहछे कृषि उत्पादन उपर तांकर विश्वास थिला तांकर जीवन शैली कृषि उपरे निर्भर करथिला एवं सबुठार बड़ कथा थिला जहाँ हम कहछे गुरुत्वपूर्ण उपादान थिला तो अडॉप्ट नोमाडिज्म विभिन्न प्रकार परिवेश सहित खाप खुआई चलिबा एमानकर मुख्य लक्ष्य थिला सेथे लगे आमे देखो जे जाजाबर माने विभिन्न परिवेश समय जेते बेले कि कौनसी एक स्थान रे परिवेश कठिन थिला हार्डशिप था उक्त अंचल रे मध्य ए जाजाबर संप्रदाय रो व्यक्ति विशेष ए जाजाबर गोष्ठी समूह अचिरे सहजरे से माने बंची पारुथिले एपरि भाबरे आमे देखू जे आजिर प्रसंग रे आमे आलोचना कले प्राग ऐतिहासिक जुग ए प्राग ऐतिहासिक जुगर आमे आलोचना कले विभिन्न दिग पुरातन प्रस्तर जुगर वैशिष्ट्य मध्यम प्रस्तर जुगर वैशिष्ट्य
एवं नूतन प्रस्तर जुगर वैशिष्ट्य सेमानकर जीवनशैली सेमानकर प्रस्तर कौशल से परि आमे देखिले जे एहा आलोचना करिवा पई ऐतिहासिक उत्स से परि आमे आलोचना कले जे किभली भाबरे प्राग ऐतिहासिक समय रे मनुष्य र जीवन शैली मनुष्य र विश्वास सांस्कृतिक विकास एवं मनुष्य किभली भाबरे परिवेश सहित खाप खोई चलिला चलिबा को आरंभ कला ताहार विभिन्न प्रकार छवि प्रतिफलन हैला विभिन्न प्रकार गुंफा विभिन्न प्रकार प्रस्तर गात्र रे ए दृष्टिकोण रु आमे जदि देखिबा एहा थिला मोटा मोटी भाबरे आजिर प्रसंग। धन्यवाद।